नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनीता चौक से आपके लिए लेकर आई हूँ बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य माइनर पेपर के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार हमारा पेपर का टाइटल या शीर्षक है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति। उसके कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, संभावित प्रश्न आपको प्रदान कर रही हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे और मार्गदर्शन का काम करेंगे। तो आइए समय को बर्बाद न करते हुए फटाफट नोट डाउन करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में आपको सिलेबस प्रदान कर दिया गया है, दे दिया गया है, प्रदान किया गया है। आपका पाठ्यक्रम बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य, जिसे हम गौण पेपर या माइनर पेपर कहते हैं, लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति का सिलेबस एक बार और पुनः इस पर फटाफट दृष्टि डाल सकते हैं जिन विद्यार्थियों ने सिलेबस को नहीं देखा है, क्योंकि सिलेबस के बगैर अध्ययन करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है और उचित नहीं है। सिलेबस की पाँचों इकाई हमको पता होना चाहिए, क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या कंटेंट है, क्योंकि उसी में से प्रश्न पत्र निकलता है। तो ये 5 इकाई आपके सम्मुख है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति की। देख रहे हैं आप। इकाई 1 लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति की अवधारणा। इकाई 2 लोक साहित्य के प्रमुख रूप एवं संकलन। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए। इकाई 3 लोकगीत एवं लोकनाट्य स्वरूप प्रकार विशेषताएं। देख रहे हैं, नोट डाउन किया होगा। इकाई 4 लोक कथा एवं लोक गाथा स्वरूप प्रकार एवं विशेषताएं। जो भी विद्यार्थी है तृतीय वर्ष में, थर्ड ईयर में है, उनके लिए यह चैनल बहुत उपयोगी है। उसे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों से वीडियो शेयर करें, क्योंकि इस पर बीए तृतीय वर्ष के संपूर्ण विषयों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही साथ बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सभी थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए फाउंडेशन कोर्स पूरा पढ़ाया जा रहा है विद्यार्थियों। तो आशा है आप नोट डाउन कर रहे होंगे। चौथी इकाई को नोट डाउन किया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा। लोक कथा एवं लोक गाथा स्वरूप प्रकार एवं विशेषताएं। इकाई 5 लोक संगीत, लोक नृत्य एवं अन्य विधाएं। तो सिलेबस को फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। विद्यार्थियों, इस बार तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का पेपर किस प्रकार आ रहा है, कितने नंबर का आ रहा है, कौन सा खंड, कौन सा सेक्शन कितने नंबर का है। बीबीए के विद्यार्थियों का पेपर हो चुका है, तो अगले वीडियो में जिनके पेपर हो चुके हैं उसमें परीक्षा पैटर्न क्या अपना गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। कौन सी विधि से उसने पेपर निकाला है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने, उस पर हम बात करेंगे। यह सिलेबस देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का है विद्यार्थियों। चलिए, अब आपको जिसका बेसब्री से इंतजार है उसमें नोट डाउन करिए। इकाई प्रथम देख रहे हैं लघुत्तरीय प्रश्न। सेक्शन आपको 3 सेक्शन में प्रश्न आते हैं, लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। पुराना पैटर्न आप जानते हैं, नए पैटर्न में थोड़े से चेंजेस नज़र आ रहे हैं, जिस पे मैं डिस्कस करूँगी अगले वीडियो में जल्दी ही। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो को भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत 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 महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। पहला प्रश्न देख सकते हैं आप, टिक लगा है। लोक संस्कृति का उद्देश्य क्या है? डबल स्टार, वेरी आईएमपी। 7वां प्रश्न लोक साहित्य की विशेषताएं क्या है? डबल स्टार। 10वां प्रश्न लोक संस्कृति और लोक साहित्य में क्या अंतर होता है? 11वां प्रश्न ट्रिपल स्टार से तात्पर्य मोस्ट आईएमपी। समाज विज्ञान के शोधकर्ता भी लोक साहित्य के अध्ययन में रुचि क्यों रखते हैं? प्रश्न कैसा लिखना है, कितने अंकों का लिखना है, कितने लाइन में लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, अगले वीडियो में लेकर आ रही हूँ आपके लिए। सो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को भी, इसके साथ साथ उसे भी देखिएगा। अगला प्रश्न है समाज विज्ञान के शोधकर्ता भी लोक साहित्य के अध्ययन में रुचि क्यों रखते हैं? ट्रिपल स्टार, वेरी आईएमपी, मोस्ट आईएमपी है ये। आगे आ जाइए दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर। सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है दीर्घोत्तरीय का। 2 नंबर का प्रश्न ट्रिपल स्टार बनाएंगे। लोक संस्कृति की विभिन्न विशेषताओं पर विस्तृत रूप में प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है 3 दिख रहा है आपको, रेड पेन से स्टार बने हुए हैं। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का लोक संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है, स्पष्ट कीजिए। चलिए और इसमें नोट डाउन करिए। लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य में संबंध बताइए। चलते हैं आगे की ओर। इकाई 1 का ही अंतिम प्रश्न विद्यार्थी नोट करिए कि लोक संस्कृति और समकालीन समाज में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। और इसके अलावा भी कोई प्रश्न आता है उससे मिलता जुलता है, आपको नहीं भी उत्तर आ रहा है, तो इन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर आप उत्तरों को लिख कर आइए। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सारे प्रश्नों को कवर करना है विद्यार्थियों। इकाई द्वितीय की बात करते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले लघुत्तरीय को टिक करेंगे।
लोक साहित्य में प्रमुख विषयगत सरोकार क्या है? डबल स्टार। लोक साहित्य को किसका दर्पण कहा जाता है? डबल स्टार। मालवा के लोक साहित्य को विस्तार से समझाइए। डबल स्टार। और 15 नंबर का क्वेश्चन, निमाड़ के लोक साहित्य का विस्तृत विवेचन कीजिए। ये हुए इकाई द्वितीय के लघुत्तरी प्रश्न। इकाई द्वितीय के दीर्घोत्तरी प्रश्नों में आपको टिक करना है। लोक साहित्य के प्रकार का वर्गीकरण कीजिए, आईएमपी है। साथ ही साथ लोक साहित्य के अध्ययन की समस्याओं पर प्रकाश डालिए, मोस्ट आईएमपी है, ट्रिपल स्टार लगा लेंगे। और छठवां प्रश्न आप देख रहे हैं, लोक साहित्य के संकलन एवं संरक्षण में आने वाली कठिनाइयाँ कौन कौन सी है? डबल स्टार, वेरी आईएमपी है विद्यार्थियों। तो ये हमारी कंप्लीट हुई 1 और 2 इकाई। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य माइनर पेपर। चलते हैं इकाई 3 की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं देखेंगे। इकाई 3 से महत्वपूर्ण प्रश्न है लघुत्तरी में, लोकगीत की परिभाषा देते हुए उनका अर्थ बताइए। इसी में है लोक कला और लोकगीत में क्या अंतर है? मोस्ट आईएमपी, ट्रिपल स्टार देख रहे हैं। एक प्रश्न और लिख लेना कि लोक नाट्य का साहित्य में क्या स्थान है? 13 नंबर का, ठीक आपको नहीं दिख रहा है लेकिन लगा लीजिएगा। दीर्घोत्तरी में देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो है लोकगीत के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। डबल स्टार। मनोहर प्रभाकर जी द्वारा लोकगीतों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया? 5 नंबर का प्रश्न, ट्रिपल स्टार है, मोस्ट आईएमपी है। इसी में आगे है लोकगीत की विभिन्न विशेषताओं को विस्तार से लिखिए। लोकगीत की विशेषताएं पूछी जा रही है, डबल स्टार लगाएंगे आप। साथ ही साथ अंतिम प्रश्न इकाई 3 का, प्रमुख लोकनाट्य या नाटकों पर विस्तार से प्रकाश डालिए। आशा है महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप फटाफट नोट करते चल रहे होंगे, स्क्रीनशॉट लेते चल रहे होंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से इस पर अध्ययन भी आप करेंगे, एक नज़र ज़रूर डालेंगे, अभ्यास करेंगे। इकाई 4 की ओर चलते हैं। इकाई 4 में लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में देख रहे हैं हम लोक कथा पर बात की गई है। इकाई 4 में आप निशान लगाइए, लोक कथा एवं लोक गाथा में क्या अंतर होता है? लोक गाथा कितने प्रकार की होती है? 9 नंबर पर देख रहे हैं, सिंगल स्टार है। 8 नंबर पर डबल स्टार है, लगा लीजिए। परिकथा किसे कहते हैं? चलिए अपने बचपन के दिनों में चले जाइए, लौट जाइए और बता दीजिए परिकथा क्या होती है। नाक कथा से क्या अभिप्राय है? बोध कथा क्या होती है? तीनों पर ही सिंगल स्टार है विद्यार्थियों, तो एक नज़र देख लेना है। लेकिन ट्रिपल स्टार अर्थात मोस्ट आईएमपी वाले प्रश्नों को बहुत गहन अध्ययन करके जाना है। चलिए चलते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में। दीर्घोत्तरी में पहला प्रश्न, लोक कथा का आशय स्पष्ट करते हुए इसकी परिभाषा और विशेषताएं बताइए। ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, मोस्ट आईएमपी है। भरथरी और गोपीचंद की लोक गाथा विस्तार से लिखिए। 5 नंबर में देख रहे हैं भरथरी और गोपीचंद की लोक गाथा विस्तार से लिखिए। 6 नंबर में देखिए नल दमयंती की लोक गाथा पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर सिंगल स्टार है भरथरी और गोपीचंद पर भी, नल दमयंती पर भी सिंगल स्टार है। 9 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं चौथी इकाई में दीर्घोत्तरी में, लोक कथा का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए संस्कृति में उसके महत्व को विस्तार से समझाइए। बहुत आईएमपी प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, इस बार पूछे जाने की संभावना है एग्जाम में विद्यार्थियों। चलिए चलते हैं 5वीं इकाई की ओर। इकाई 5 में लघुत्तरी प्रश्नों पर दृष्टि डालते हैं। पहला प्रश्न, लोक संगीत का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? 5वीं इकाई में लोक संगीत और लोक कला पर बात की गई है। फिर देखिए लोकगीत में प्रायः कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? 13 नंबर। 20 नंबर है शिल्प कला का क्या आशय है, समझाइए। शिल्प कला का क्या महत्व है? 21 नंबर। साथ ही साथ लोक नृत्य में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध है, इस पर भी निशान लगाइए। 10वां और 11वां लोक नृत्य की विशेषताएं लिखिए। डबल स्टार लगा लेना। 10 और 11 को मैंने टिक नहीं किया है, आप टिक कर लीजिए। चलिए देखते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न इकाई 5। इकाई 5 में दीर्घोत्तरी प्रश्नों में टिक करना है। चौथा, लोक नृत्य क्या है?
भारत में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। साथ ही साथ 7वां, मेला एवं हाट से आप क्या समझते हैं, दोनों में क्या अंतर है। 8 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में जनजातीय मेले एवं हाट बाजार का क्या महत्व है। ट्रिपल स्टार लगाना है, बहुत आईएमपी है, आने की संभावना है विद्यार्थियों। और इसी में अंतिम प्रश्न है इकाई 5 में, दीर्घोत्तरी में, मुहावरे एवं कहावतों का आशय स्पष्ट करते हुए इनके बीच अंतर स्पष्ट करें। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है विद्यार्थियों। इस प्रकार आज आपने बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य माइनर पेपर लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। आपका सिलेबस मार्केट में बहुत लेट आया, पुस्तकें बहुत लेट आई, आपको पढ़ने में तकलीफ जा रही है, मैं जानती हूँ, परंतु अभी भी समय है। अगर अभी भी आप अपने सामर्थ्य को झोंक देते हैं तो बहुत अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं विद्यार्थियों आप। क्योंकि किसी ने खूब कहा है, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से, बनता है घोंसला कैसे, बोली वो तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर तात्पर्य है, तिनका तिनका जोड़कर भी घर बन जाता है, बूंद बूंद से भी घड़ा भर जाता है। इसलिए डेली नियमित समय सारणी बनाकर अभी भी अगर आप अध्ययन करते हैं सभी विषयों का प्रॉपरली तो बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकते हैं। अदरवाइज़ तो जिन्हें फेल होना है वो फेल ही होंगे, चादर तान कर सो रहे होंगे। जो जाग गए बहुत अच्छी बात है, उन्हें बधाई हो और वे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आशा है आप बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। विद्यार्थियों, इस चैनल पर बने रहने के लिए, इसे देखने के लिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए आपका हृदय से आभार है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।